भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध और दक्षिण चीन सागर में बढ़ती ड्रैगन की दखलंदाजी के कारण भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को 2+2 वार्ता हुई। इसी बीच दोनों देशों ने BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट होता क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा है कि अमेरिका और भारत न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि सभी तरह के खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। पिछले साल हमने साइबर वर्ल्ड से जुड़े मुद्दों पर आपसी सहयोग को विस्तार दिया था और आगे उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाओं ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया है। इसके साथ ही माइक पोम्पियो ने कहा है कि हमारे नेताओं और नागरिकों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र, कानून का शासन और पारदर्शिता के लिए मित्रवत नहीं है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका न केवल CCP की ओर से पैदा हुए खतरों के खिलाफ बल्कि सभी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। और 2+2 वार्ता में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन समझौते के बाद भारतीय सेना की पहुंच अब अमेरिका की विशाल सैटेलाइट नेटवर्क पर पहुंच गई है, जिसमें भारत और अधिक सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका की सेना रक्षा के लिए वास्तविक समय की जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस नक्शा और सैटेलाइट इमेज को एक दूसरे से साझा कर सकती है। यह समझौता रक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए सरकारों द्वारा उपयोग के लिए जियोस्पेस खुफिया जानकारी आदान प्रदान से संबंधित है। इसमें GPS डेटा प्रोसेस करने और अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई को अलग अलग फ्रेम में संदर्भित करने के लिए समन्वय करना भी शामिल होगा। यह भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों की सटीकता के लिए अमेरिका की वैश्विक जियोस्पेस नक्शों का इस्तेमाल की अनुमति देता है।